हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज इस क्लास में हम सभी लोग जो है मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 11। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ रखा है, अब हम चैप्टर 5 के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर करूँगा। आप सभी लोग इस चैप्टर को पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, बात करें अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? उसकी बनावट कैसी है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। क्लियर होगी बात अच्छे से? चलो, फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसे फ्लावर जो फ्लावर हमें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 है। आई होप आप सभी लोग जो है हमारे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे और उसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मॉर्फोलॉजी क्या है? हमारी साइंस की एक शाखा है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर। जो कि क्या है बेटा? उसका फॉर्म कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। यही हमारी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, भाई उसकी क्या नीड है? अगर कोई भी चीज़ हमारे यहाँ प्रेजेंट है तो उसकी क्या ज़रूरत है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बात करें तो नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर रिकग्निशन। ठीक है, मतलब अगर आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में पता है तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से रिकग्नाइज कर पाएंगे या फिर उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किसी भी प्लांट को। ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज एंड वेरिएशन फाउंड इन स्पीशीज। ठीक है, मतलब ये हमको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल हमारे यहाँ स्पीशीज प्रेजेंट हैं और उन सभी में बेटा वेरिएशंस पाए जाते हैं। अगर हमको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सारे पता हैं तो हम लोग आसानी से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिस्टम एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन रिस्पॉन्स ऑफ शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मिनरल। ठीक है, डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स भी हम लोग इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अकर इन रिस्पॉन्स टू शॉर्टेज या फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ मिनरल। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये सब चीज़ें पूछी भी नहीं जाती हैं। ये हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैं, यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स हैं ये हम लोग समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, और इसको आपको मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज फ्लावर। ये हमारा क्या है बेटा? फ्लावर है। ठीक है, फिर हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? फ्रूट। फ्रूट अच्छा कैसे बनता है ना? तो फ्रूट अगर हम आपको बात करें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा आप लोगों को बना करके बताएं तो मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अगर थोड़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा डिटेल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस फ्लावर के अपने अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हमारा कैलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है बेटा? कोरोला कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोला। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? तो ये फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलामेंट। ठीक, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो एंथर कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो स्टिग्मा कहलाता है। ठीक, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। स्टाइल। ये वाला क्या कहलाता है? तो ये हमारा ओवरी कहलाता है। ठीक है, अब एंथर से निकलते हैं हमारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स, है ना? ये हमारे क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन। ठीक है, यही पॉलन ग्रेन क्या करते हैं बेटा? हमारे जो है इसके ऊपर जा करके गिरते हैं। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर।
और फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, ओवरी में जाता है, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, और वहाँ पर जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट का एक फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगी बात? जब आप लोग 12th में आएंगे तो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा बात बताई गई है। ठीक है, दिस इज नोन एज स्टेम, दिस इज नोन एज लीफ। ठीक है, और ये हमारे क्या, अच्छा नोड और इंटरनोड क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए बेटा। आप लोग देखते होंगे, सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक शुगर केन का प्लांट है। क्या है बेटा? ये एक शुगर केन का प्लांट है। शुगर केन क्या होती है बेटा, है ना? तो शुगर केन गन्ने का पेड़। ठीक है, और आप सभी लोग देखते हो शुगर केन में क्या पाए जाते हैं बेटा, इस तरह से कुछ जगह जगह पर, ब्लैक कलर से नहीं, थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से क्या पाए जाते हैं बेटा, उसमें छोटे छोटे इस तरह से गांठें पाई जाती हैं, है ना? दीज आर नोड्स। ये हमारे क्या है बेटा, यही हमारी क्या है, नोड है। ठीक है, इन्हीं नोड से जो है हमारे बेटा ब्रांचेस निकलती हैं, हमारे लीव्स का अराइवल होता है। ठीक है, अब एक नोड ये है तो दूसरी नोड कहाँ पर है, ये है। ठीक है, और एक नोड से दूसरे नोड के बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है, इस ही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। आगे बात समझ में नहीं आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दीज आर नोन एज बड। इसी बड से डेवलप होती है बेटा हमारी क्या, ब्रांचेस। क्या डेवलप होती हैं? ब्रांचेस डेवलप होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हमारा सॉइल सरफेस हो गया। क्लियर होगी बात? ये जो पूरा सिस्टम होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। और जो बिलो द सॉइल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रूट सिस्टम बोलते हैं। जो ये वाली पार्ट, अब ये देखिए ये कैसा सिस्टम है, तो ये टैप रूट सिस्टम है। मैंने 2 रूट सिस्टम पढ़ा है लास्ट वाली क्लास में, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, तो जो टैप रूट्स है, ये जो इनिशियल हमारी जो निकलती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। ठीक है, जब प्राइमरी रूट से, जब अब देखिए प्राइमरी रूट यहाँ से इस तरह से डिवाइड हुई, इस तरह से आगे डिवाइड हुई, है ना? ये देखिए डिवाइड हो रही है। क्लियर होगी बात? तो जो प्राइमरी रूट से जब डिवीजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी रूट। और जब सेकेंडरी रूट से डिवीजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, टर्शियरी रूट्स। क्लियर होगी बात? तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बना लीजिएगा अपनी कॉपीज पर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉपी पर तो आपको चीज़ें एक समय तक तो याद रहेंगी, लेकिन फिर आप उसके बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप बार बार हमारी वीडियोस को प्ले करिएगा, बार बार देखिएगा, तो वो विजुअल मेमोरी जो होती है वो हमारी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है। आप किसी की कही हुई बात भूल सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे फिजिकली मिले हुए हैं तो वो चीज़ें भूलती नहीं है। ये लाइफ टाइम का ट्रुथ है। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ें हैं। ठीक, तो इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें क्या पाई जाएगी, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, ये सभी चीजें पाई जाएंगी। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग, ठीक है, प्लांट आर द रूट सिस्टम एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। हमने बताया जो हमारा बिलो द सॉइल पाया जा रहा है, मतलब अंडर द सॉइल पाया जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, रूट सिस्टम। और जो अबव द पाया जा रहा है सॉइल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम बोलेंगे। अब हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन डाइकोटिलेडोनस, वही जिनमें 2 कोटिलेडोन पाया जाता है। इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, हमेशा याद रखना बेटा, रेडिकल से, है ना, हमेशा याद रखना, रेडिकल से हमारी डेवलप होती है रूट। क्या डेवलप होगी, रूट डेवलप होगी। और हमारे प्लीम्यूल से, है ना, प्लीम्यूल से हमारा डेवलप होगा बेटा क्या, तो वो हमारा डेवलप होगा शूट। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन डाइकोटिलेडोनस एलोंगेशन ऑफ रेडिकल्स फॉर्म द प्राइमरी रूट्स। क्या बनाते हैं बेटा, प्राइमरी रूट विच बियर लेटरल रूट्स, और उसके बाद में लेटरल रूट निकलती है, वही सेकेंडरी रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, कई सारे ऑर्डर्स में कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, उनको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। फिर उसके बाद टर्शियरी रूट्स, मैंने वो चीज़ आपको समझाई वहाँ पर। प्राइमरी रूट्स अलॉन्ग विथ लेटरल रूट्स फॉर्म द टैप रूट, ठीक है, सिस्टम। मैंने बताया प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट दोनों मिल करके हमारा क्या बनाती है बेटा, टैप रूट सिस्टम बनाती है। एग्जाम्पल हमारा मस्टर्ड है और ग्राम। मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, हमारे सरसों के दाने, और ग्राम का मतलब क्या होता है बेटा, चना। क्लियर होगी? इनका अगर आप देखोगे तो आपको जो है टैप रूट सिस्टम मिलेगा। इन मोनोकोटिलेडोनस, ठीक है, लिखा हुआ है इन मोनोकोटिलेडोनस प्राइमरी रूट इज डिस्प्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स
जो प्राइमरी रूट जो हमारे मोनोकॉट होंगे उनमें जो प्राइमरी रूट्स है वहाँ पर कई सारे रूट्स निकलेंगी एट द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, स्टेम के जस्ट बेस से कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट्स, और उनको क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे व्हीट एंड राइस। अगर आपको और देखना है तो कोई भी घास उखाड़ करके देख लेना, ग्रास कोई भी उखाड़ोगे तो उसमें फाइब्रस रूट, सपोज दैट ये हमारी एक सॉइल है और ये हमारी ग्रास है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो इसमें इस तरह से रूट देखने को मिलेंगे, और टैप रूट में एक सिंगल रूट निकलेगी वहां से। क्लियर होगी बात। फिर बात करेंगे बेटा द रूट दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऐसे रूट जो प्लांट के किसी अन्य पार्ट से निकलती है, जैसे हमारे क्या होते हैं बेटा, बिसाइड रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, जो हमारे स्टेम से भी निकल आती हैं उनको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा ग्रास है, बनियन ट्री है एंड मेज। बनियन ट्री में आप लोग देखते होंगे सर कि जो बहुत बड़ा बड़ा सा पेड़ होता है और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस से कुछ ऐसे ऐसे जटाए टाइप की निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉप रूट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बनियन का जो पेड़ होता है बेटा वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लिविंग होता है, सबसे ज़्यादा जीने वाला होता है ना, और काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है, और उसका जो पेड़ होता है, जो ट्रंक होता है वो बहुत बड़ा होने लगता है, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, जब आंधी आती है तो उसके उखड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो जो क्रॉप रूट्स होती हैं ब्रांचेस से निकलती हैं और ज़मीन में जाकर के चली जाती हैं, तो उसको सपोर्ट देने के काम में मदद करती हैं, और इस तरह की रूट्स को हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई रूट का सबसे ज़्यादा मेन काम क्या है, तो पहला काम हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, और उसी के साथ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लेंगे, प्रोवाइडिंग प्रॉपर, ठीक है, एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, है ना, एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। दूसरा काम क्या है बेटा, प्लांट को सपोर्ट देने का काम होता है, क्योंकि अगर रूट जब तक नीचे से सॉइल को बांधेंगे नहीं तब तक हमारा प्लांट जो है ऊपर की ओर खड़ा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिजर्व फूड मटेरियल, जब खाना ज़्यादा, भाई फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस के बाद में हमारा फूड स्टोर कहाँ पर होगा, तो हमारा फूड स्टोर कहाँ होता है, तो वो हमारा रूट्स में भी होता है और स्टेम में भी होता है। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रूट्स के बारे में बताया गया है, रूट्स का डायग्राम है, और रीजन्स ऑफ रूट्स के बारे में बताया गया है। ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ पर मैच्योर रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, मतलब यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, हमारे रूट्स के, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के ऊपर जब ऊपर जाते हैं तो रीजन ऑफ एलोंगेशन आता है, मतलब वो जो सेल्स होंगे वो लंबे होंगे, फिर वो जब और ऊपर बढ़ेंगे तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में चले जाएंगे, और जब रीजन ऑफ मैच्योरेशन हो जाएगा तो उसमें रूट हेयर डेवलप होंगे, और यही रूट हेयर जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। नीचे लिखा हुआ है रूट कैप, ठीक है। रूट कैप का काम क्या होता है, अगर आप सही से देखो बेटा तो ये मान लो हमारी एक सॉइल सरफेस है, और सॉइल सरफेस में ये हमारी एक रूट है, ठीक है, और इस रूट के ऊपर इस तरह से रूट कैप लगा हुआ है। तो अगर इसमें यहाँ पर कहीं कोई पत्थर आ जाता है तो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मतलब जहाँ पर डिवीजन कुछ चल रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा चोट लग जाएगी, उसके ऊपर चोटिल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हो सकती है रुक जाए। अगर इसकी ग्रोथ रुकी तो ये इसकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये जो टैप रूट है वो इसको इन सब चीज़ों से बचा करके रखता है। क्लियर होगी बात, आ गई बात समझ में, आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। फिर देखेंगे बेटा नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पर वही सारी चीजें बताई गई हैं, अब देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। द एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, ठीक है, मतलब थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप से कवर होती है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट व्हाइल मेकिंग वे ऑफ थ्रू द सॉइल, जब वो सॉइल के अंदर जा रही होती है हमारी रूट तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अबव द रूट कैप के ऊपर इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जस्ट ऊपर उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन पाया जाता है। हैविंग स्मॉल सेल्स, उसमें छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, विथ डेंस साइटोप्लाज्म, और उसमें साइटोप्लाज्म भी खूब पाया जाता है। द पार्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या होता है बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, जो उसके ऊपर वाला जो रीजन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ एलोंगेशन, वेयर सेल अंडरगो एलोंगेशन, जहाँ पर सेल जो होते हैं जो है एलोंगेशन में जाते हैं, बड़े होते हैं, इनलार्ज होते हैं, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट, जो कि रूट की लेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन कंटेन रूट हेयर्स, मैच्योरेशन में रूट हेयर्स पाए जाते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मॉडिफाइड हो जाती हैं, रूट आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब
जो फूड होता है वो यहीं पर आकर के स्टोर होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यहीं पर होता है, एरिएशन एंड सपोर्ट, ठीक है। एरिएशन मतलब, एरिएशन का मतलब एयर आने देता है, और सपोर्ट का तो काम करता ही है। टैप रूट हमारी क्या है, कैरेट है, टर्निप है ना। एडवांटेजियस रूट कौन सी हमारी, स्वीट पोटैटो, है ना। गेट सोलन टू स्टोर फूड, है ना, तो यहाँ पर फूड स्टोर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था ना क्रॉप रूट्स ऑफ बनियाना एंड स्टिल रूट ऑफ मेज। मेज आप देखते होगे तो मेज में जो भुट्टे होते हैं उसमें छोटी छोटी ऐसे इस तरह से हमारी रूट्स निकलती हैं, उनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट्स, इनको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग रूट्स। मतलब ये सपोज दैट हमारा क्या है, एक शुगर कैन है, ठीक है, तो इसमें इस तरह से यहाँ से रूट्स निकलती हैं, ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट देने में मदद करती है। क्लियर होगी बात। इन राइजोफोरा में, ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है निमेटोफोर्स में, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज इट ग्रोन इन, ठीक है, स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरियाज का मतलब वही जो हल्का सा नमी वाला एरिया होता है, वहां पर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन के लिए मदद करती है, ठीक है। अब ये फ्लैशी रूट्स भी यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। फ्लैशी रूट्स में कॉनिकल कैरेट आ गई हमारी, जो कॉनिकल होती है, फ्यूजी फॉर्म रेडिश हो गई, ठीक है, नेपी फॉर्म हमारी टर्निप, मतलब ऊपर से मोटी नीचे से पतली, ठीक है। फ्यूजी फॉर्म में रेडिश हमारी कैसी होती है, हल्की सी बराबर होती है, और कैरेट, ठीक है, मतलब जो है कैरेट बिल्कुल इस तरह, इसका शेप इस तरह होता है ना, इस तरह से। तो थोड़ी थोड़ी सी इसी तरीके से नाम के आधार पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे बेटा स्टेम की, ठीक है। स्टेम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। एक मिनट आप लोग जरा इसको देखिएगा, मैं जरा पानी पीऊँ। चलो, स्टेम इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस। ये क्या होता है बेटा, असेंडिंग का मतलब जो सॉइल के ऊपर पाया जाता है, डिसेंडिंग मतलब जो सॉइल के नीचे पाया जा रहा है, ठीक है। असेंडिंग पार्ट बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सब पाई जाती है। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, मैंने बताया प्लूम्यूल से डेवलप होंगी, ऑफ द एम्ब्रियो में प्लूम्यूल पार्ट से डेवलप होंगी। स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड, जो इनका स्टेम होगा उनमें नोड्स भी पाई जाएंगी और इंटरनोड्स भी पाई जाएंगी। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है, मैंने बताया नोड्स वो रीजन होता है जहां से हमारी लीव्स का डेवलपमेंट होता है। एंड पोर्शन बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो रीजन होता है वो इंटरनोड, मैंने पहले स्लाइड में बताया। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस, जो स्टेम का जो मेन काम होता है कि उसको क्या करना है बेटा, ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स हो पाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो अच्छा फ्रूट बनेगा, फ्लावर हो, फ्रूट हो। इट इज ऑल्सो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है बेटा, रूट से जो है हमारा वाटर एंड मिनरल्स को लेकर जाता है लीव्स तक, जिससे वहां पर हमारी क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। सम स्टेम परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, कुछ अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, जो कि इस फूड को स्टोर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मदद करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है भाई, अगर हम लोग स्टेम के किसी भी एक पार्ट को कट करके लगाते हैं और उससे हमारा एक अगर नया प्लांट बन जाता है तो वही हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स की अगर हम बात करें, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, ये हमारा स्टेम क्या है, अंडरग्राउंड। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो सॉइल के नीचे सारी पाई जा रही है वो सब रूट्स ही हैं, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है बेटा, सॉइल के अंदर आप देखिए स्टेम पाया जा रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। जिंजर है, ठीक है, टर्मरिक और मॉडिफाइड स्टोर फूड, है ना, ये सब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है, और इन सब का काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का होता है। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ, ठीक है, परनेशन ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या होते हैं बेटा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब उनके सुयोग्य जब कंडीशन नहीं होती है तो इनको जो है ऐसे रख दिया जाता है, और जब वापस से कंडीशन बराबर आती है तो ये वापस से रिग्रो कराए जाते हैं। स्टेम टेंड्रिल हेल्प इन अ प्लांट टू क्लाइम एंड कुकुम्बर पंपकिन ग्रेप्स, ठीक है। टेंड्रिल क्या होती है, आपने देखा होगा ग्रेप्स का पेड़, है ना, तो ग्रेप्स के पेड़ में कैसी होती है, क्रीपर होती है इस तरह से, ठीक है, और जो क्रीपर होती है उसमें भी आप लोग देखते हो इस तरह से इंटरनोड्स और नोड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कुछ इस प्रकार से चीजें निकलती हैं, ठीक है। दीज आर टेंड्रिल्स, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, क्रीप करने में मदद करते हैं, मतलब ये पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। क्लियर हो गई बात।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो यहाँ पर देखिएगा क्या है लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स एज इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। जो हमारी ऑक्सिलरी बर्ड होती है, बर्ड ऑक्सिलरी बर्ड कहाँ, ये देखिए छोटी सी यहाँ पर ऑक्सिलरी बर्ड पाई जाती है, ये है ना। तो ऑक्सिलरी बर्ड यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाती है और क्या बनाती है बेटा, कांटे बनाती है। कांटे उनमें पाए जाते हैं बेटा ऐसे प्लांट जिनमें वाटर क्या होता है बेटा, थॉर्स में आकर के स्टोर हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बेटा उसको, क्या रेगिस्तान में कौन सा पेड़ निकलता है, कैक्टस, है ना। तो कैक्टस में थॉर्न्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जब कभी भी पानी मिलता है तो वो थॉर्न्स में अपने वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और वही जब उनको पानी नहीं मिल पाता तो वही थॉर्न्स का पानी जो है उसका यूज हो जाता है। ठीक है। प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम टू फ्लैटन। एरिड रीजन मतलब जहां पर पानी चीजें नहीं पाई जाती हैं तो वहां पर वो फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है। सिलिंड्रिकल, हैविंग क्लोरोफिल, ठीक, फॉर फोटोसिंथेसिस, जिससे वाटर का लॉस ना हो पाए। ठीक है। ये सब हमारे अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम लोग सकर, राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर, बल्ब। बल्ब में अनियन गार्लिक आती है, ट्यूबर में पोटैटो आती है, कॉर्न में हमारा कस्केसिया आती है। ठीक है। नेक्स्ट राइजोबियम में हमारी जिंजर आती है, सकर में हमारी मिंट आती है। ठीक है। लीफ के बारे में पढ़ेंगे बेटा। लीफ में लीफ इज अ ग्रीन, लीफ कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। डिसिमिलर, एक्सोजिनस, लेटरल, फ्लैटेंड, आउटरवर्ड लेटरल होती है, साइड बाय साइड निकलती हैं। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, आउट विच बॉर्न ऑन द नोड ऑफ अ स्टेम, नोड से निकलती है, एंड इट्स ब्रांचेस स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और इसका मेन काम क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारी ऑक्सिलरी बर्ड है, यहाँ पे निकलती है। यहाँ पे छोटा सा इस तरह से स्ट्रक्चर निकलता है जिसको स्टिप्यूल, बाद में ये ब्रांच बनाती है ऑक्सिलरी बर्ड के साथ में मिल करके। ठीक है। ये हमारा पेटियोल है, पेटियोल मदद करता है बेटा लीफ जब फ्लटरिंग करती है। अगर लीफ डायरेक्ट हमारी स्टेम से कनेक्ट हो जाएगी तो जब हवा चलेगी तो लीफ टूटने में या उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेटियोल, और पेटियोल उसको फ्लटर कराने में मदद करती है। ये जो ग्रीन पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैमिना, और लैमिना में ही हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और क्या दे रखा है बेटा, लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। लीव्स कहाँ से जनरेट होती है बेटा, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम से, एंड आर अरेंज इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल मतलब एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर, इस तरह से। ठीक है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट तीन पार्ट होते हैं, दैट इज नोन एज लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लीफ बेस होती है, पेटियोल होती है, लैमिना होती है। लीफ इज अटैच्ड विद स्टेम बाय लीफ बेस, जो कनेक्ट होती है वो लीफ बेस से कनेक्ट होती है, विच में बियर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल, उनमें स्टिप्यूल पाया जाता है। ठीक है। मिडिल प्रोमिनेंट वेन्स इज कॉल्ड मिड वेन। ठीक है। अगर आप लीफ को देखोगे, देखो यहाँ पर मैं बना के बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला यहाँ तो ये पेटियोल हो गया। ठीक है। ये हमारी क्या होती है, मिड वेन होती है। ये क्या होती है हमारी बेटा, मिड वेन होती है। और ये मिड वेन का काम क्या होता है, वेन की स्पेलिंग थोड़ी मैंने, ठीक है। वेन का काम क्या होता है बेटा, अब जैसे हमारी बॉडी में वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में वेन्स क्या करती है, जैसे मान लो हमारी बॉडी में यहाँ से ये वेन्स जा रही हैं, ठीक है, तो इन वेन्स का काम क्या होता है बेटा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह। तो उसी प्रकार से हमारे प्लांट्स में भी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है एंड फूड होता है। तो यही वेन्स क्या करती है बेटा, वाटर एंड मिनरल इन्हीं वेन्स के थ्रू आता है। फिर ये लेटरल वेन्स होती हैं, उनमें जाता है, और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ पर पहुँच जाता है क्लोरोफिल, यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बता दिया मैंने। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। रिजिडिटी मतलब जिससे हमारी लीफ बनी रहे, है ना, मजबूती प्रदान करती है। एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स एंड लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन, ये जो वेन है और वेनलेट जो उससे सेकेंडरी वेन निकल रही हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। ये दो बार लिख दिया, एक ही बार लिखना था, ठीक है। अब वेनेशन भी हमारे दो प्रकार के हैं बेटा, एक है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा लिखा हुआ है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनलेट्स फॉर्म्स अ नेटवर्क। यहाँ पर जो रेटिकुलेट वेनेशन है, यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क बनाती है। पीपल का पत्ता लेना, उसको आपने देखना तो उसमें देखिए बहुत सारी वेन्स जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी, और यहाँ पर नेटवर्क एब्सेंट होगा, नेटवर्क नहीं पाया जाएगा। वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेन्स जो है वो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पूरे में। वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। यहाँ पर जो वेन्स होंगी वो एक दूसरे से कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब कैसे होंगी, ये देखो, ये जो लाइनें हैं दीज आर पैरेलल लाइंस, इस तरह से जो है अरेंज्ड
होंगे। इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल डाइकोटिलेडोनस, ये डाइकोटिलेडोनस में प्रेजेंट होगी, लाइक ग्राम, पी, बीन्स, मैंगो एक्सेट्रा, इन सब चीजों में। ठीक है, इन पैरेलल मोनोकोटिलेडोनस, लाइक बनाना में आप देख लो, राइस में देख लो, इनमें पैरेलल, तेज पत्ता पैरेलल वेनेशन। ठीक है, आप सब देख सकते हो, बनाना में भी पैरेलल वेनेशन है। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ लीव्स की। ठीक है, लीव्स तो पढ़ लिया, अब लीव्स कितने प्रकार की होती हैं, तो लीव्स भी यहाँ पर दो प्रकार की है, एक कंपाउंड लीफ है और एक सिंपल लीफ है। ठीक है, और सिंपल लीफ के भी दो हैं बेटा, एक है पिन्नेटली, एक है पाल्मेटली, दोनों को समझेंगे। अ लीफ हैविंग सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ, मतलब ऐसी लीफ जिनमें सिंगल लैमिना पाया जाए, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिवीजन ना पाया जाए, सिंगल लीफ, एंड इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिप, और जो उनमें इंसिजन है वो मिड रिप को टच ना करे। एग्जांपल हमारा मैंगो है और गुआवा है। व्हेन द इंसिजन ऑफ लैमिना रीच अप द मिड रिप, मतलब जो मिड रिप तक पहुंच जाएगा, एंड ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट, मतलब ये समझ लो कि कई सारी लीफ अगर एक ही में प्रेजेंट है ना, तो वहां पर इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। ठीक है, उसको कंपाउंड लीफ बोलेंगे। कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हो गया, जैसे ये देखो एक पत्ती है ना, तो ये दूसरी, ये अब मिड रिप देखो, यहाँ ये एक बीच में मिड रिप जा रही है ये। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट देख लो, बबूल का पेड़ देख लो, ये इन सब में कंपाउंड लीफ इस तरह से। और सिंपल लीफ में क्या होता है, ये हमारा स्टेम है। ठीक है, सिंपल लीफ में क्या होता है, ये हमारा स्टेम है। ठीक है, तो एक ये लीफ भी, एक ये लीफ भी। ठीक है, तो ये सिंपल लीफ निकला। क्लियर होगी बात इस तरह से। ठीक है, द पिनलेटली कंपाउंड लीव्स नंबर लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन, ठीक है, ठीक है, कॉमन एक्सिस इज कॉल्ड रैचिस, है ना, मतलब पिनलेटली, अब देखो इसमें डायग्राम देखें आगे दिया है कि नहीं वरना बताता हूँ, नहीं दे रखा है, समझो। ठीक है, एक होती है पिनलेटली और एक होती है पाल्मेटली। पिनलेटली में क्या होता है बेटा, एक ही एक्सिस से, है ना, मतलब एक ही एक्सिस से, है ना, कई सारी लीव्स अरेंज होंगी इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और पाल्मेटली में क्या होगा, बस सेम चीज होंगी, लेकिन यहाँ पर एक्सिस बहुत बड़ी होगी और यहाँ पर इस तरह से लीफ पाई जाएंगी, है ना, तो इस तरह से पाई जाएंगी, तो इनको भी हम लोग कंपाउंड लीफ बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, बेलपत्र। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड ऑन अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, लाइक सिल्क कॉटन। ठीक है, ये हमारा पाल्मेटली। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं उसको, फाइलोटैक्सी बोलते हैं, मतलब जिस प्रकार से जो लीव्स है वो हमारे स्टेम में किस प्रकार से कनेक्ट हो रही है, अटैच हो रही है, उसको हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी लीफ अराइजर एट ईच इन चाइना रोज। अल्टरनेट में क्या होता है बेटा, ये एक्सिस है, एक लीफ इधर निकली तो दूसरी लीफ इधर, फिर एक लीफ इधर, फिर दूसरी लीफ इधर, ये हमारी अल्टरनेट हो गई। ठीक है, अपोजिट टाइप्स ऑफ फाइलोटॉक्सी, अपोजिट में क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेट में आगे पीछे निकल सकती है, लेकिन अपोजिट में जो होगा, मतलब अगर यहाँ से एक लीफ निकली है तो दूसरी जस्ट इसी के बगल में निकलेगी, है ना, मतलब इनमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे गुआवा हमारा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है गुआवा। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज, है ना, एट अ नोड, अगर एक ही नोड से दो लीव्स अराइज होती हैं और होल बनाती हैं, फाइलोटैक्सी एज इन अल्स्टोनिया। ठीक है, उसको अल्स्टोनिया में आप लोग देखना। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शन, लीव जो है अदर फंक्शन भी परफॉर्म करती है, कन्वर्टेड टू टंडल, टंडल में कन्वर्ट हो जाती है और उसको चढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, स्पाइन्स में एंड डिफेंस कैक्टस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, हमारा इन्फ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इन टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। द टू मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड रेसिमोस एंड साइमोस। दो प्रकार के हमारे इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं हमारे प्लांट में, जिससे हमारा प्लांट जो है फ्लावर बियर करता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिएगा, एक होता है हमारा रेसिमोस और एक होता है हमारा साइमोस। ठीक है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, जो मेन एक्सिस होगी वो लगातार ग्रो करती रहेगी। रेसिमोस में फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली एंड एन एक्टोपेटल सेक्शन, लेटरली मतलब साइड बाय साइड ग्रो करेंगे। ठीक है, ऊपर मेन एक्सिस पे यहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, इसीलिए ये वाली जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू करती रहती है रेसिमोस में। एग्जाम्पल रेडिश एंड मस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स द फ्लावर हैविंग लिमिटेड ग्रोथ, मेन एक्सिस पे ही हमारा फ्लावर निकल आता है इस जगह पर,
तो भाई हमारी जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाएगी। फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन अ बेसिपिटल सक्सेशन बेस पे निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैस्मिन एंड बोगनविलिया। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में हम लोग यहाँ पर बड़ा डिटेल में समझेंगे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो बच्चों अब हम सभी लोग यहाँ पर जो है अब फ्लावर के बारे में समझेंगे कि यहाँ पर फ्लावर और क्या क्या चीज़ें बताता है या फ्लावर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा फ्लावर की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। फ्लावर हमारा कैसा पार्ट होता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अभी मैंने बताया अभी था डायग्राम बना करके, है ना। फॉर सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, क्योंकि जो एंथर है वो हमारा एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर के स्टेमन बनाते हैं। तो वो जो स्टेमन होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो पिस्टिल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 होल्स अरेंज ऑन अ स्टोलन ऑफ स्टाक, है ना, और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस, ठीक है। 4 होल्स पाए जाते हैं और पेडिसल थैलेमस के ऊपर पाए जाते हैं। दे आर कैलिक्स, बताया था कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, एंडोशम होगा, गैनोशम। एंडोशम गैनोशम क्या होता है, वही मैंने बताया, एंथर प्लस स्टेमन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोशम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एंड्रोशम हो गया, ठीक है। और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिला करके गैनोशम बनता है। गैनोशम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंडोशम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हेन फ्लावर हैज बोथ एंडोशम एंड गैनोशम, जब कोई ऐसा फ्लावर जिनमें दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं, एंडोशम और गैनोशम दोनों पाए जाएंगे, दैट फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई एक ऐसा प्लांट जिसमें या तो एंडोशम पाया जाए या फिर गैनोशम पाया जाए, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो उसमें केवल क्या पाया जाए बेटा, तो केवल और केवल, अगर यूनिसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो केवल एंडोशम या फिर केवल गैनोशम अगर पाया जाता है तो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। और अगर दोनों पाए जा रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स, अगर अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिमेट्री की, ठीक है। सिमेट्री हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री बदल जाती है, ठीक है। जूलॉजी के टर्म में सिमेट्री अलग है, बॉटनी के टर्म में सिमेट्री अलग है। जब कभी भी कोई भी फ्लावर के 2 इक्वल हाफ्स हो जाते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, सॉरी, 2 इक्वल रेडियल हाफ्स, 2 इक्वल रेडियल है ना, रेडियाई पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब सेंटर से होकर के पास होती है, दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, या फिर इसको रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। एज इन मस्टर्ड, तूरा, चिली, इन सब में, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट, केवल 2 सिमिलर पार्ट में, वही जो ट्राइंगल वाला था, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और एसिमेट्रिक में जब किसी भी पार्ट में डिवाइड ना हो पाए। व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल 3, 4, 5 आर कॉल्ड ट्राइमेरस। जब फ्लोरल अपेंडेजेस जो हमारे 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं, 3 पाए जाए, 4 पाए जाए, 3, 4, 5, अगर 3 पाए जाए तो ट्राइमेरस, 4 पाए जाए टेट्रामेरस, और 5 अगर पाया जा रहा है तो पेंटामेरस रिस्पेक्टिवली। फ्लावर विथ ब्रैक्ट, ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं उनको ब्रैक्टेट्स बोलते हैं, और अगर ब्रैक्ट नहीं पाया जा रहा तो ई ब्रैक्टेड, ठीक है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी के आधार पर जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, थैलेमस में, वो भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, हाइपोगेनस है, पेरीगेनस है एंड एपिगेनस है। हाइपोगेनस फ्लावर क्या होते हैं, ओवरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, जो जब ओवरी हमारी सबसे ऊपर पाई जाए, एंड द सच केस इज कॉल्ड सुपीरियर। कैसी होगी, सुपीरियर, जैसे एग्जांपल हमारा ब्रिंजल, चाइना रोज एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी के होल्स उसके नीचे से, ठीक है। पेरीगेनस में क्या होता है, द गाइनोशम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, जो गाइनोशम होगा सेंटर में प्रेजेंट होगा। ये देखिए सेंटर में पूरा वाला गाइनोशम पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अदर पार्ट्स ऑन द रिम, और जो बाकी के पार्ट हैं जो साइड में पाए जाएंगे, एंड सेम हाइट, और एक इक्वल हाइट पे पाए जाएंगे। एंड दैट ओवरी इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर। ओवरी जो होगी वो थोड़ा आधी अंदर होगी और आधी बाहर होगी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पेरीगेनस बोलेंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आता है बेटा एपिग्रेस फ्लावर, ठीक है। एपिग्रेस में द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज कंप्लीटली, यहाँ पर मार्जिन पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। ओवरी सेड टू बी इंफीरियर, ओवरी अंदर की तरफ होती है, ठीक है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स जो होता है बेटा हमारे फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट होता है, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स, मतलब इसकी यूनिट है उसको सेपल्स बोलेंगे। दे आर जनरली ग्रीन, है ना, कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, लीफी होते हैं। प्रोटेक्ट द फ्लावर एट इट बर्ड स्टेज, जब हमारी बर्ड की स्टेज होती है तो उनको क्या करते हैं बेटा, हमारे प्रोटेक्शन को, फ्लावर की प्रोटेक्शन करते हैं। इट में भी गैमोसेपलस, गैमोसेपलस मतलब क्या होते हैं, जब सेपल्स एक ही पास में फ्यूज्ड होते हैं,
तो उसको गैमोसेप्लस। पॉलीसेप्लस का मतलब जब सेपल्स हमारे फ्री होते हैं उनको पॉलीसेप्लस। कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, यहाँ पर जो कोरोला है उनमें पेटल्स पाई जाएंगी जो कि ब्राइटली कलर्ड होंगी एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, दे में भी वो कैसे होंगे बेटा, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। यहाँ पर जो पेटल है वो भी फ्यूज्ड होंगी तो गैमोपेटलस, अगर फ्री होंगी तो हमारी क्या हो जाएगी, पॉलीपेटलस। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल इन अ फ्लोरल बर्ड, ठीक है, रेस्पेक्ट अदर मेंबर्स ऑफ सेम होल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इज कॉल्ड हमारा एस्टिवेशन होता है। अब इनके भी कई सारे पार्ट होते हैं जैसे वल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वैक्सिलरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होता है देखो बेटा, जैसे अगर हम लोग बात करें वल्वेट, तो वल्वेट होल सेपल्स पेटल्स टच ईच अदर, मतलब देखिए सब एक दूसरे को टच कर रही हैं इस तरह से, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, एज इन, ठीक है, कैलोट्रोपिस। बट ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, ट्विस्टेड में देखिए एक साइड से ओवरलैप करेगी, ये देखिए एक साइड से ओवरलैप करेगी। इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जैसे कि हमारा किसमें होता है बेटा, चाइना रोज में। किसमें है, चाइना रोज में। इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन में क्या होता है, मार्जिन ओवरलैप, इसमें जो मार्जिन होंगी वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी बट नॉट इन पर्टिकुलर फैशन, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर फैशन नहीं होगा कि कब किसको कौन ओवरलैप, ये देखिए ओवरलैप कर रही है। ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर कुछ भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं होगा। और जब वैक्सिलरी फॉर्म आएगी बेटा, तो वैक्सिलरी फॉर्म में क्या होगा, तो वी शेप स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पेटल्स का अरेंजमेंट होगा। देयर आर 5 पेटल्स, ठीक है, ओवरलैप द लेटरल, मैंने बता दिया है पेटल, ये विंग्स होंगे विच टर्न ओवरलैप स्मॉलर एंटीरियर कील, कील इसको बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से वैक्सिलरी फॉर्म हमारी बनेगी। ठीक है, इस तरह से हमारे जो है यहाँ पर इतने एस्टिवेशन पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात। इसको जो है डायग्रामेटिक आप सभी लोग जो है यहाँ पर बना लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, एंडोशियम के बारे में बता रहा हूँ बस। तो बेटा एंडोशियम के बारे में देख लीजिएगा, वैसे तो मैंने बात बता दी है लेकिन फिर से यहाँ पे समझ लीजिएगा। द एंडोशियम, एंडोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंडोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे फ्लावर का। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, कई सारे स्टेमन पाए जाते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, इनमें फिलामेंट पाए जाते हैं एंड एंथर। ठीक है, ये हमारा फिलामेंट है और इस तरह से इसमें एक एंथर पाया जाएगा। ये हमारा फिलामेंट है और ये हमारा एंथर है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं, चलो ये, ठीक है, ये हमारा फिलामेंट, ये हमारा एंथर। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन, स्टेमन। और जब कई सारे स्टेमन मिलते हैं तो वो हमारे एंडोशियम बनाते हैं, एंडोशियम। ठीक है, एंडोशियम रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ये भी मैंने बता दिया। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सेट। अब इनके अंदर में अगर साइज डायग्राम दोगे, जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, और यहाँ पर इस तरह से पॉलन सैक्स पाए जाएंगे। इन पॉलन सैक्स के अंदर में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट होंगे, पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन हमारा क्या है बेटा, मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट मतलब यहीं से हमारा जो है बेटा फर्टिलाइजेशन कराने में मदद करता है। और ऐसे हमारे स्टेमिन जो हमारे पॉलन ग्रेन नहीं बनाते हैं, स्टेराइल होते हैं, उनको हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। क्लियर होगी बात। स्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। When stamens are attached with petals, जब हमारे स्टेमेंस पेटल से अटैच्ड होंगे तो उनको बोलेंगे एपिपेटलस, जैसे कि हमारा व्यंजन। स्टेमन में भी फ्री, स्टेमन एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं जिसको बोलेंगे पॉलीएंडर्स। ठीक है, में भी यूनाइटस, अगर वो यूनाइटेड है तो उसको मोनोडेल्फस बोलेंगे, और एक बंडल में है तो मोनोडेल्फस, अगर 2 बंडल में है तो डायोडेल्फस, और मोर देन 2 बंडल में है तो पॉलीडेल्फस। ठीक है, मतलब गुच्छे में है, ठीक है, और एक ही में कई सारे गुच्छे, इस तरह से अगर पाई जा रही है अरेंजमेंट, ठीक है, नीचे से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मोनोडेल्फस अगर एक गुच्छा पाया जा रहा है, 2 गुच्छा, डायोडेल्फस 3 गुच्छा, ट्रायोडेल्फस अगर उससे भी ज्यादा पाए जा रहे हैं तो पॉलीडेल्फस। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बेटा, गाइनोशियम। ठीक है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पेल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है फ्लावर का, उनमें एक या एक से अधिक कार्पेल पाई जाती हैं। ईच कार्पेल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हर एक कार्पेल किससे मिलकर के बनी होती है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर के बनी होती हैं। When more than one कार्पेल इज प्रेजेंट, जब एक से अधिक कार्पेल पाई जाएगी तो वो में भी फ्री हो सकती हैं, जिसको एपोकार्पस बोलते हैं, एज इन लोटस। और रोज में क्या होती है? जो हमारे कार्पेल्स होती है वो फ्यूज्ड होती है, जिसको हम लोग सिन कार्पस बोलते हैं, एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल है बेटा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। क्लियर होगी बात? प्लेसेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। मतलब ओवरी के अंदर किस तरह से ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटेशन। और ये हमारी होती है मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ठीक है, अगर मार्जिनल, जैसे हमारा ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? जैसे मार्जिन पे, जैसे हमारी मटर है ना, इस तरह से मार्जिन में पाया जा रहा है तो मार्जिनल। एक्सिस पे पाया जा रहा है, मतलब इस तरह से यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है, तो एक्सिस है ना। फ्री सेंटर है ना, सॉरी, एक्सिस पे पाया जा रहा है तो एक्सिस है ना, मतलब एकदम एक्सिस पे। ये पैराइटल हो जाएगा। फ्री सेंटर में तो सेंट्रल में, बेस का मतलब सबसे नीचे, सनफ्लावर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, चलो देखेंगे फ्रूट के बारे में बेटा। मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट। ठीक है, मैच्योर होने के बाद में और राइपेंड ओवरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूट बोलते हैं। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर कोई फ्रूट है बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक है द फ्रूट विच इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड्स एंड पेरिकार्प। फ्रूट में क्या क्या पाया जाता है? तो सीड पाया जाता है, पेरिकार्प पाया जाता है। थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प इज 3 लेयर्ड, है ना, थिक एंड 3 लेयर होंगे। ठीक है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। देखो यहाँ पर बना हुआ है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, और उसके अंदर सीड प्रेजेंट होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए सीड के बारे में बताया गया। डाइकोटिलेडोनस सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। इनमें सीड कोट पाया जाएगा जो बाहर की परत पाई जा रही है। ठीक है, एंड एम्ब्रियो, इनमें एक एम्ब्रियो पाया जाएगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाएगी जिसमें रेडिकल पाया जाएगा, कोटिलेडोन्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिर सीड कोट हैज 2 लेयर्स, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। जो सीड कोट होंगे उनमें 2 लेयर पाई जाएगी। आउटर वाली जो होगी वो टेस्टा होगी और जो इनर वाली होगी वो टेगमेंट होगी। ठीक है, हाइलम इज अ स्कार। ये देखिए हमारा हाइलम में एक छोटा सा धब्बा होता है। ठीक है, सीड इज अटैच, जिससे हमारा सीड अटैच होता है टू द ओवरी। और स्मॉल पोर अबव द हाइलम इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और यहीं पर एक छोटा सा छेद होगा जिसको बोल देंगे माइक्रोपाइल, जिससे एयर की क्या होती है बेटा? एंट्री होती है हमारे सीड में। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा मोनोकॉट के बारे में। In monocotyledonous seeds, outer covering of endosperm separate the embryo by a proteinaceous layer, ठीक है, called allular layer। allular layer क्या है? ये देखो, ये देखो, ये देखो आउटर जो लेयर होती है ना, यहाँ पर ये इस तरह से सेपरेट होती है, दैट इज नोन एन allular layer। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट देखेंगे। देखिए सिंगल कॉटिलेडोन इज एज स्कोटेलम। इनमें सिंगल कॉटिलेडोन पाया जाएगा। मोनोकॉट है तो सिंगल पाया जाएगा और उसको स्कोटेलम बोलेंगे। हैविंग अ शॉर्ट एक्सिस बियरिंग प्लूम्यूल और रेडिकल। उसमें छोटी सी एक्सिस होगी जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल पाया जाएगा। प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर क्लोज्ड इनसाइड, है ना, शीथ कॉल्ड एज कोलियोपेटाइल। जो हमारा प्लूम्यूल और जो रेडिकल है ये चारों ओर से एक शीट से कवर होगा जिसको बोलेंगे कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा। क्लियर होगी बात? सेमी टेक्निकल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पर देखेंगे द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिटेट। जो प्लांट होता है अपने हैबिट वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे रूट, स्टेम, लीव्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर पार्ट्स, ये सारी चीजें। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। तो यहाँ पर कुछ फ्लोरल फार्मूला होगा जो कुछ सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इन द फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टेट। ये याद करिएगा, बी आर ब्रैक्टेट के लिए होता है। जो के हमारा लिए होता है बेटा वो कैलिक्स के लिए होता है। सी हमारा कोरोला के लिए होता है। पी हमारा पेरियांथ कंडीशन के लिए होता है ना। ए हमारा एंडोशम के लिए होता है। जी हमारा गाइनोशम के लिए होता है। एंड फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग, ठीक है,
द फिगर विद इन ब्रैकेट, इनको ब्रैकेट में कर देंगे अगर फ्यूजन हुआ है। एडिशन अ लाइन, अगर एक एडिशन हो रहा है तो उसके ऊपर इस तरह से लाइन खींच देंगे अबाउट द सिंबल, सिंबल के ऊपर, है ना, ऑफ द फ्लोरल पॉइंट्स। अब यहाँ पर समझेंगे और भी चीजें क्या है, ठीक है। फैमिली फैबिएसी ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फैमिली सोलेनेसी आपको सिलेबस में, केवल हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी, निलियेसी भी हटा दी गई है। अच्छा, सोलेनेसी नहीं है बेटा, तो ये हम लोग आप लोगों को जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर कर देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, फैमिली सोलेनेसी में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बस उनका हैबिटेट, उनका स्ट्रक्चर एक बार आप बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी वगैरह में दे रखा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। जैसे ये फ्लोरल फार्मूला, जैसे ब्रैकेट है, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो ये हो जाएगा, हाँ। एक बार देखिए यहाँ पर मैं इसको समझा दे रहा हूँ, फ्लोरल फार्मूला आता है सबसे ज़्यादा। ये ब्रैकेट है, इस तरह की अगर है तो ये सिमेट्री दिखा रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक, ये बाइसेक्सुअल दिखा रहा है, ये पेरियांथ कंडीशन दिखा रहा है। यहाँ जो एंडोशम है वो 3+, जो पेरियांथ है 3+3 है, यहाँ पर एंडोशम 3 है, गाइनोशम 3 है, और ये इसके ऊपर एंडोशम के ऊपर पाया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और अंततः मैं ये बताऊँगा कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। इधर उधर दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत लाइफ पड़ी है आगे, ठीक। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। खुश रहें, मस्त रहें।